आप सब ये क्या कर रहे हो आप सब? तुम जैसे लोग हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकते। ये शरीफों का मोहल्ला है। ये सब झूठ है, हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है। अरे वो आयुष को हमने इस मोहल्ले में कई बार देखा है, तुम लोग झूठ नहीं बोल सकते। देखिए प्लीज मेरे माँ बाप को जाने दीजिए, हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम नहीं रह सकते बस। रोहन झूठ बोल रहा है। वाह जी वाह, क्या बात है। अरे झूठ हम नहीं, ये रखेल बोल रही है। रखेल, रोहन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे बदनाम करने की? हाँ, बदनामी इज्जतदार लोगों की होती है। उस आयुष की गोद में कूदकर तुमने अपनी इज्जत पहले ही खो दी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, समझे? देखिए आप लोग तो हमें कई सालों से जानते हैं ना, को पता है ना हम लोग शरीफ लोग हैं, हमें सब कुछ नहीं कर सकते। बात तो सही है, शुक्ला परिवार बहुत इज्जत वाला है। अरे यहाँ नवाबों की नवाबी नहीं रही और आप इन जैसे सस्ते लोगों की बातों पर भरोसा कर रहे हो। इन जैसे लोगों का इलाज मुझे अच्छी तरह से मालूम है। पकड़ लो इन्हें। अरे छोड़ो, इन लोगों के साथ वही होना चाहिए जिसके ये लायक है। शरीफों के नाम पर धब्बे लोगों के लिए जूतों की माला। विक्रम जी, हमने तो अपना बदला ले लिया, अब आपकी बारी है। अब आयुष की इमेज इतनी खराब होगी कि उसे चेयरमैन की पोस्ट से हटना ही पड़ेगा। बाहर फेंक दो इन लोगों को मोहल्ले से उठा करके। हाँ, बाहर फेंकोगे। रुक जाइए सब लोग। तुम बात ठीक होना पूछा। वाह क्या बात है। देखा आप लोगों ने कैसे सबके सामने अपनी रखेल का हाथ छू रहा है। सोहन, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। इस बार हम मारेंगे नहीं, खा जाएंगे तुम्हें, समझे? बे चुप कर। दो पैसे क्या आ गए, अपनी औकात भूल गया है। अपनी रखेल को ले और यहां से निकल जा। मैं मान सकता हूं कि मुझ जैसे अजनबी के बारे में कोई कुछ बोले तो आप फिर भी मान लेंगे, पर पूजा अब सबके सामने बड़ी हुई है। इसके बारे में कोई गलत बोले तो आप मान कैसे सकते हैं? आप लोगों को पूजा की शराफत के बारे में सवाल नहीं उठाना चाहिए। शरीफ लड़कियां अमीर लड़कों के लिए अपनी शादी नहीं तोड़ती। अरे अगर तुमसे इतना ही प्यार था तो बाद में शादी क्यों नहीं कर ली? हमें सब पता है तुम दोनों साथ नहीं हो। अरे पक्का कोई दूसरा मालिक मिल गया होगा इस रखेल को। इनफ, बस 2 मिनट रुकिए, अब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। क्या करने वाला है ये? अरे आप लोग चुपचाप देख क्या रहे, उठाकर बाहर फेंक दो इन्हें। रुको, पूजा शुक्ला आयुष अग्रवाल की रखेल है। अरे अगर तुमसे इतना ही प्यार था तो बाद में शादी क्यों नहीं कर ली? आप सबको हमारे रिश्ते के नाजायज होने से दिक्कत है ना, तो लीजिए आज से ये रिश्ता जायज हुआ। आज से पूजा हमारी पत्नी है, कानूनी तौर पे, दिल से, हमेशा हमेशा के लिए। अब मेरे साथ चलिए।
क्या बचा है आपके लिए? जाइए यहां से। नैना, हमें माफ कर दो। हम जानते हैं कि हमने तुमसे थोड़ी देर पहले ही शादी का वादा किया था, पर सच तो ये है कि इन पूजा के बिना नहीं रह सकते। हम उसे इतनी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। माफी चाहते हैं तुमसे। आयुष, how can you do this? आज से पूजा हमारी पत्नी है, कानूनी तौर पे, दिल से, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे ठुकराया, नैना महाजन को ठुकराया, पूजा के लिए। You will have to pay for this. I will make sure he's paying for this. सब कुछ दिया है ना? मैं उससे सब कुछ वापस लूंगी, सब कुछ अच्छी लूंगी। ज़्यादा की इमेज इतनी अच्छी हो गई है कि कंपनी के शेयर्स भी बढ़ गए। क्या? हाँ, आयुष और पूजा दोनों इंटरनेट पर ट्रेंडिंग चल रहे हैं। #लवर हलवाई। अब क्या करें, एक तो पूरे लखनऊ ने हमें पहले ही विलन बना दिया है, ऊपर से हमारे ऊपर केस भी चल रहा है। मुझे भी नहीं पता क्या करूं, उस आयुष को कैसे मार दूं। एक तो वो नैना बिच, साली कुतिया की तरह काटती भी है और कुतिया की तरह रॉयल भी है। इस बिच ने अभी उसके बॉस के सामने दुम हिलाना बंद कर दिया है। आयुष ने मेरे प्यार को ठुकराया, उसे तो मैं बर्बाद करके रहूंगी। हम कैसे मान ले कि ये तुम्हारी कोई अगली चाल नहीं है? हाँ ठीक है, मत मानो, लेकिन मेरे बिना तुम दोनों कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे उसका। अरे नैना जी बैठिए, आप तो बुरा मान गई। हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है विक्रम जी, आप बैठिए प्लीज। बताइए। मेरे पास एक प्लान है। हम तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो उस आयुष को फुटपाथ पे ले आएंगे, और फुटपाथ पे बैठे लोगों को अक्सर गाड़ियां कुचल देती है। प्लान क्या है? अब ये मत कहना कि आयुष महावीर सर का पोता ही नहीं है। वो उनका पोता है, और महावीर सर ने उनके डीएनए रिपोर्ट्स ऑलरेडी बोर्ड में सबमिट कर दिए, तो इस बात को तो हम क्रॉस नहीं कर सकते। क्या हुआ? लगता है विक्रम जी की आंखों में हम आज भी बहुत चुभ रहे हैं। यू, तुम एक नंबर का यू। क्या यू? जल्दी बोलिए ना, हमें घर जाना है, हमारी बीवी हमारा इंतजार कर रही है, जल्दी बोलिए। ठीक है, हम बता देते हैं। आयुष, ये कमलनाथ जी हैं, महावीर जी के लॉयर। क्या बात है? आयुष, हमें पता चला है कि महावीर जी की जिस विल के हिसाब से तुम चेयरमैन बने हो, वो विल तो वैलिड ही नहीं है। क्या? पर क्यों? देखिए, कोई भी विल तब मान्य होती है जब उसे बनाने वाला पूरे होशो हवास में हो और जिंदा हो। तो अब नैना तुम बताओ। तो बात यह है कि महावीर जी ने ये विल उनके मरने के एक रात पहले लिखी थी, और नेक्स्ट डे वो रजिस्टर करने ही वाले थे, लेकिन ही ऑलरेडी पास्ड अवे। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा एक्चुअली ध्यान नहीं था, मेरे दिमाग से निकल गई ये बात। हाँ, वो तो मैंने इस फ्रॉड के बारे में पता कर लिया, वरना ये आयुष और ये नैना दोनों मिलकर स्कैम करते रहते। मैंने कोई स्कैम नहीं किया है, मुझे ये लॉ के बारे में पता भी नहीं था। देखिए, आप लोग शांत रहिए। इट्स एन ऑनेस्ट मिस्टेक।
इस पर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन जब वो विल रजिस्टर ही नहीं हुई है तो आयुष चेयरमैन कैसे रह सकता है? तो अब क्या करें? इस केस में चेयरमैन को डिसाइड करने के लिए महावीर जी की लास्ट रजिस्टर्ड विल को फॉलो किया जाएगा। व्हाट? एक और विल है? हाँ, पिछली विल आयुष के मिलने से पहले वो विल बनाई थी जिसे मैंने ही रजिस्टर किया था। तो क्या है उस विल में? खाकर एक अंग्रेज ऑफिसर इतना इम्प्रेस हो गया, उसने अग्रवाल जी को एक सिक्का गिफ्ट किया और वो सिक्का आज अग्रवाल परिवार के लिए सम्मान भी है और गुरूर भी। जब महावीर जी को ये पता लगा कि वो बिना उत्तराधिकारी के रह जाएंगे, तब उन्होंने उस विल में ये लिखा था कि वो मरने से पहले जिसे भी कंपनी के चलाने के लायक समझेंगे, तब उसे वो सिक्का दे देंगे। ये लो बेटा। तो अब जिसके पास वो सिक्का मिलेगा वही चेयरमैन बनेगा। तो वो सिक्का किसके पास है? हमारे पास है वो सिक्का। जब दादाजी ने हमारे हाथ की चाट पहली बार खाई थी तब हमें दिया था, तो वो हमारे पास है। व्हाट नॉनसेंस! वो सिक्का मेरे पास है। वो सिक्का मेरे पास है। वो सिक्का मेरे पास है, महावीर सर ने मुझे दिया था। मैंने कहा मेरे पास है वो सिक्का। मैंने वो सिक्का देखा है, मेरे पास उसकी फोटो भी है। आप दोनों अपने अपने सिक्के ले आइए, सच अपने आप सामने आ जाएगा। ये भी ठीक है। ठीक है, हम वो सिक्का लेकर आते हैं। तो ठीक है, मैं भी वो सिक्का लाकर दिखा दूंगा। रोहन, तुम्हारा काम शुरू। हम तो कब से तैयार बैठे हैं मैडम। दूसरी विल, सिक्का, तो अब हम क्या करें? तो यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है रोहन। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे स्किल्स यूज करो और आयुष से उस कॉइन को लाकर हमें दो। मतलब ये कि आयुष की कमजोरी है पूजा। यूज इट। अरे हम पूजा के कारण पहले ही एक केस में फंसे हुए, अगर उसे कुछ किया तो हमारा केस और खराब हो जाएगा। उसे मारना नहीं है, बस डराना है। वो लोग मरेंगे लेकिन बाद में सड़क पे भीख मांगते हुए। ठीक है। अरे मैडम मुस्कुराइए, आज आपकी कहानी का दी एंड शुरू होने वाला है। एकदम झन्नाट, अभी आता ही होगा। ये क्या किया तूने? कुछ नहीं, एक छोटा सा जहर का इंजेक्शन दिया है। ये जहर इसके खून में मिल जाएगा और इसका काम खत्म। नहीं! देख, इसे बचाने का एक उपाय है। क्या? लेकिन उसके लिए पहले वो गोल्डन कॉइन मिल लेते। वो सिक्का मुझे चाहिए। हरामी, जो सिक्के के बारे में कैसे पता? देख, इन सब चीजों का टाइम नहीं है। इस औरत के पास वक्त बहुत कम है। देख, तू जितना टाइम वेस्ट करेगा ना, ये औरत मौत के उतना करीब जाएगी। भलाई इसी में है कि वो सिक्का मुझे दे दे। बिल्कुल नहीं। देख, मैं इसे अभी के अभी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे वो सिक्का दे। ठीक है, मैं लेके आता। हाँ। तुम्हें सिक्का चाहिए ना? ये लो, और इसे जल्दी से ठीक कर दो बस। ये एंटीडोट है, इसके लगते ही ये ठीक हो जाएगी। जल्दी करो। रुको, मुझे कॉइन दो।
आई नीड टू चेक इट। नैना, ये सब क्यों? तुम्हारे कारण। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया, राइट? इसकी कीमत तो तुम जरूर चुकाओगे। नैना, हम शायद तुम्हारी तरह पढ़े लिखे नहीं है, और इतना जानते हैं कि ये सब जो तुम कर रही हो वो प्यार करने वाले बिल्कुल नहीं करते हैं। और तुम ना ये मत सोचना हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। हम तो पहले भी सड़क पे थे, फिर से सड़क पे चले जाएंगे, पर हमारे साथ हमारी पूजा रहेगी और हमारा काम। और तुम रह जाओगी अकेली अपने 2000 करोड़ के साथ। ये क्या कर रहे हो तुम भी अकेले रहोगे। अब क्या करें? अरे मुझे क्या पता मेरे भाई, मेरे पास आखिरी एंटीडोट था। क्या क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये प्लान का हिस्सा नहीं था। मेरे ऊपर तो ऑपरेशन वाले दिन का केस पहले से चल रहा है। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मुझे फांसी हो जाएगी। तो बचाओ इसे। नहीं बचा सकता, ये एक ही एंटीडोट था मेरे पास। रोहन, जब पूजा का इलाज चल रहा था तब सबने कहा था कि शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर हो तुम। अब इसको ठीक करके तुम ये साबित कर दो। देखो रोहन, तुम पूजा की जान बचाओ, हम तुम्हारे सारे केस खत्म कर देंगे। हम वादा करते हैं तुमसे। एक तरीका है पर बहुत रिस्की है। क्या? अगर हम किसी भी तरीके से इसके खून में जहर मिलने से रोक दें तो ये बच सकती है। पूजा को पेसमेकर लगा है, अगर हम उसे बंद कर दें तो शरीर में खून फैलना बंद हो जाएगा, जिससे जहर भी नहीं फैलेगा और मुझे एंटीडोट लाने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए इसकी क्या? दिल की धड़कन बंद? अगर इसे एक बार एंटीडोट लग जाएगा तो हम फिर से पेसमेकर चालू कर देंगे और इसका दिल फिर से धड़कना चालू हो जाएगा। रोहन, तुम कुछ भी करो, मेरी पूजा को ठीक कर दो बस। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, बस पूजा बच जानी चाहिए। घर में मैग्नेट है, चुंबक? हाँ, लाओ जल्दी। ये दो। हाँ, इसके हाथ खोलो। ये काम कर रहा है। हाँ आयुष, दिल धड़कना बंद हो गया। तुम जल्दी इसे लेकर के हॉस्पिटल पहुंचो, मैं एंटीडोट लेके पहुंचता हूँ। हाँ ओके। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। गाड़ी को क्या हो गया? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हे भगवान, अब क्या करूं मैं? पूजा ठीक होगी तब जाऊंगा मैं। अरे पूजा को मैं बचा लूंगा, लेकिन अगर तुमने कंपनी को नहीं बचाया तो ना ही तुम मेरा केस खत्म कर पाओगे और ना ही पूजा के इलाज का खर्च दे पाओगे। नहीं, मैं पूजा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अरे नैना और विक्रम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम दोनों को मार डालेंगे। अगर पूजा को जिंदा देखना चाहते हो तो जा करके पहले अपनी कंपनी हासिल करो। अरे मुझ पर विश्वास रखो और जाओ जाओ आयुष, जाओ। तो बताइए कमलनाथ जी, ये वही सिक्का है? हाँ, ये वही सिक्का है। तो हो गया डिसाइड, मिस्टर विक्रम इज द न्यू चेयरमैन। थैंक यू एवरीवन। मैंने ऑलरेडी सिक्का दे दिया है और ये डिसाइड भी हो गया है, आई एम द न्यू चेयरमैन। ये सिक्का नकली है। क्या? क्या? असली सिक्का ये है। पर विक्रम, ये असली सिक्का है। बिल्कुल नहीं। ये असली नकली पहचानने का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए। ये क्या मजाक है? जो तुमने ये सिक्का दिया ये नकली है, साफ साफ दिखाई दे रहा है।
मैंने तो पहले ही कहा था, ये एक नंबर का झूठा लड़का है, फ्रॉड है ये। आयुष, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। आयुष, ये क्या बदतमीजी है? इसे यहाँ से बाहर निकालो अभी। ये बदतमीजी नहीं, सच साबित करने का तरीका है। हाँ साहब, ये लो बेटा, एक और सिक्का। एक और सिक्का? इन दोनों में से एक नकली है, इसको मैंने बनवाया है। इसका फर्क एक हलवाई ही कर पाएगा। क्या मतलब? खुद समझ लो। ये सच है कि इसमें से एक सिक्का नकली है, क्योंकि दादाजी ने जिससे भी कंपनी में अपनी जगह दी होगी उसे असली सिक्के की पहचान होगी, और वो भी बिना हाथ लगाए। What nonsense is this? नहीं, ये सही कह रहा है। मुझे उन्होंने बताया था कि वो नकली सिक्का उन्होंने बनाया था। क्या क्या खेल खेल रहा है ये लड़का? विक्रम, मेरी जान, ये खेल खत्म है। ठीक है, तो तुम बता दो कि कौन सा सिक्का असली है और कौन सा सिक्का नकली है। अरे लेकिन ये सिक्के तो दोनों एक जैसे दिखते हैं ना। और कोई ये कैसे बता सकता है? आयुष, तुम कोशिश करो। इसे तो महावीर सर ने कोई तरीका बता दिया होगा। मुझे महावीर जी ने कहा था, इसे फर्क करने का तरीका वो किसी को नहीं बताएंगे, और जो ये बता पाएगा वो चेयरमैन बनने के लायक होगा। आयुष, अब तुम बताओ कि इन दोनों में से असली सिक्का कौन सा है और नकली कौन सा है? ये सिक्का नकली है और ये सिक्का असली है, क्योंकि इस सिक्के को दादाजी ने अपने हाथों से बनाया था। उन्होंने इसे शक्कर से बनाया था और ऊपर चांदी चढ़ाई थी। तुम्हें कैसे पता? अब एक हलवाई मिठाई तो बनाएगा। आई डोंट थिंक अब और कुछ भी कहने और समझने की जरूरत। आयुष हमारे चेयरमैन थे और आगे भी यही चेयरमैन बने रहेंगे। ये नहीं हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, इस विक्रम ने और नैना ने मेरे साथ साजिश की है। इन दोनों ने मेरी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की है। अरेस्ट देम। चलो। नहीं, नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। हाथ लगाने की बात नहीं है, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना होगा पुलिस स्टेशन चल के कहना। चलो। रोहन, अच्छा हुआ तुम पुलिस लेकर आए। पूछा ठीक है ना? रोहन, आयुष, पूछा तुम ठीक तो हो ना? रोहन, तुम्हारे सारे केस खत्म, और हम तुम्हें पैसे भी देंगे। थैंक यू। आज हमें बहुत दिनों बाद अपने डॉक्टर होने पर गर्व महसूस हो रहा है। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस हो सके तो तुम दोनों हमें माफ कर देना। सो मिस पूजा, एक चाट बेचने वाले के साथ रह तो पाओगे ना? उम्र भर फ्री में चाट खिलाओगे? उम्र भर? हाँ, इतनी खूबसूरत लड़की होने का क्या फायदा अगर उम्र भर फ्री में चाट भी नहीं खिला पाए तो।